सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बेस्ड है सेक्शन फॉर्मूला पे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए ये कह रहा है इफ 1, 2, 4, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन एन ऑर्डर, फाइंड x। ठीक है, क्वेश्चन में ही आपको सोल्यूशन दे दिया, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। एक तो पैरेललोग्राम की बात कर रहा है और दूसरा बात कह रहा है कि वो वर्टिसेस है, ये सारे पॉइंट्स वर्टिसेस हैं, टेकन इन ऑर्डर मतलब कि एक ही ऑर्डर में लिया गया है। तो हम लोग को यहाँ पर x की वैल्यू पूछा है। अब देखिए मान लीजिए कि हम लोग एक रफ डायग्राम बना देते हैं। इस तरह का एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ए बी सी डी, तो यही बात कर रहा है ऑर्डर की, ए बी सी डी। ठीक है, तो इसको हम लोग को बताना है कि फाइंड x। अब देखिए कि जब ए बी सी डी पैरेललोग्राम की बात कर रहा है तो हम लोग कुछ इसके डायगोनल की बात कर लेते हैं। ये मान लीजिए पॉइंट हम लोग ओ मान लेते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट को। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर, तो यहीं से हम लोग निचोड़ निकाले थे सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर जब ये इक्वल डिवाइड करेगा तो ये 1:1 रेशियो हो जाएगा और ये वाला भी तो आपका 1:1 रेशियो हो जाएगा। मतलब कि पॉइंट ओ जो हो जाएगा, पॉइंट ओ वो आपका बाइसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। क्लियर, यहीं से हम लोग मतलब समझते हैं और बस सिंपल सेक्शन फॉर्मूला को लगाते हैं। अब देखिए चूंकि पॉइंट ओ आपका इंटरसेक्शन है सारे डायगोनल्स का, ठीक है, और वही वो बाइसेक्ट भी कर रहा था, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका ए ओ बाई ओ सी का रेशियो होगा, ए ओ बाई ओ सी, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है तो 1:1 का रेशियो हो जाएगा। और डी ओ बाई ओ बी, डी ओ बाई ओ बी का भी रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। ठीक, तो अब हम लोग पॉइंट ए और सी को कंसिडर करते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट सी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ओ। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या निकाल देते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो सारे एक्स कोऑर्डिनेट्स को कंसिडर करते हैं तो 1 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 2। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। देखिए 1 इंटू, यहाँ पर ये 1 इंटू है, 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ हो गया। जब हम लोग ए और सी को कंसिडर करते हैं, सिमिलरली मैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ निकालता हूं जब मैं बी और डी को कंसिडर करूं। दो बार मैं लगा देता हूं सेक्शन फॉर्मूला, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। और y को कंसिडर 1 इंटू y प्लस 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। देखिए ये भी कोऑर्डिनेट ऑफ ओ बता रहा है, ये भी कोऑर्डिनेट ऑफ ओ बता रहा है, दोनों सेम है। और दोनों कोऑर्डिनेट्स के सेम होने का कंडीशन क्या है कि दोनों के x और दोनों के y पार्ट बराबर होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके x और इसके x को पार्ट को बराबर कर देते हैं। ठीक है, देखिए इसके x पार्ट को और इसके x पार्ट को, तो ऊपर वाले से देखिए क्या हो जाएगा, x + 1/2 इज इक्वल टू ये वाला पार्ट 4 + 3 7/2। ठीक है, देखिए 2 2 तो कैंसिल हो गया, इससे क्या आया, x बराबर 6। सिंपल। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वलाइज करते हैं y कोऑर्डिनेट को। तो 6 + 2 8/2 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू y प्लस 5/2। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 4 8 इज इक्वल टू y प्लस 5 विच इम्प्लॉइज दैट y इज इक्वल टू 8 - 5 3। ठीक है, तो ये हमारा आ गया x और y। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था हम लोगों को, x ही पूछा था, चलिए मैंने y भी निकाल दिया। तो इस तरीके से आप निकालोगे। क्लियर, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ये कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज दिस। ये सेंटर दिया हुआ है और पॉइंट बी दिया हुआ है। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन करने के लिए आप लोग पहले एक डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, डायग्राम इज बेटर देन 1000 वर्ड्स। तो अगर आप डायग्राम बना लोगे ना तो वहीं पर क्लियर हो जाएगा कि ये क्या पूछ रहा है। मान लीजिए सर्कल है, ये आपका सेंटर है और आपको कह दिया कि ए बी आपका डायमीटर है। चलिए भाई मैंने डायमीटर बना लिया और सेंटर को मैंने नॉमेनक्लेचर कर दिया, ये हो गया 2, -3। ठीक, इसको मैंने P मान लिया। अब देखिए सेंटर है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1:1 रेशियो हो जाएगा, मतलब P आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लगा सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं और कोऑर्डिनेट्स ऑफ P की बात करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ठीक है, तो पहले x को कंसिडर करते हैं 2, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा ठीक है, b को पहले मैं लिख दूँ 1, 4
और ए का कोऑर्डिनेट नहीं मालूम तो इसको मैं एक्स और वाई लिख देता हूँ। ठीक है, दो अननोन है तो ऑब्वियस है दो इक्वेशन हम लोग को चाहिए। तो पहले हम लोग कोऑर्डिनेट पी में एक्स की बात करते हैं। तो 1 इंटू वन वन हो जाएगा, प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एक तो आपका इक्वेशन ये बना, तो ये क्या हो गया, ये 2 2 4 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 1 3। ठीक, फिर कोऑर्डिनेट ऑफ p की बात करते हैं, लेकिन इसमें आपका चलिए ये x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं और ये y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो y कोऑर्डिनेट आपका देखिए -3 हो जाएगा, और अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं y पे, तो 1 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 इंटू वाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू -6। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये उधर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा -10। ठीक है, सिंपल है, केवल आपको एक डायग्राम बनाना होगा, वहीं से क्लियर चीज़ें आपको होने लगेंगी कि क्या करना है। ठीक है, डायमीटर है, इक्वल पॉइंट है, तो आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला है। तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई -10। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, यहाँ भी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट की बात कर रहा है, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट में आपका क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो मान लीजिए हम लोग ये कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं, a -2, 2। ठीक है, और b आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 8। ठीक है, देखिए 4 इक्वल पार्ट की बात कर रहा है, तो मैं यहाँ बना दूँ 1 2 3। ठीक है, तो देखिए अब ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, तो चलिए हम लोग उस पॉइंट्स को भी लिख लेते हैं। इसको मान लीजिए मैं मान लेता हूँ P, ये मान लेता हूँ Q, ये मान लेता हूँ R। अब देखिए ध्यान देने वाली क्या बात है कि पॉइंट P Q R तो हम लोग चलिए निकाल ही लेंगे, लेकिन जब पॉइंट P को कंसिडर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये देखिए रेशियो 1:2 आपका ये 1 हो जाएगा रेशियो, और ये वाला जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में 1 + 3 = 4। पॉइंट क्यू को कंसिडर करेंगे तो यहीं पर क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका ये 1:1 में डिवाइड करेगा। आर की बात करेंगे तो देखिए ये पार्ट कितना हो जाएगा 3, और ये पार्ट कितना हो जाएगा 1। बस यही चीज़ ध्यान देना है, और इसके बाद हम लोगों को सेक्शन फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, जब पी की बात करेंगे तो 1:3, क्यू की बात करेंगे तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, आर इसकी बात करेंगे 3:1। ठीक है, तो मैं अननेसेसरी इसको रब कर दूं, ये सब आपको क्लियर ही हो रहा है। ठीक, अब देखिए एक एक करके हम लोग पॉइंट को निकालते हैं। ठीक, देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, स्टेप वाइज स्टेप आप बोर्ड में भी लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, एक्स की बात कर देते हैं। देखिए क्या लगेगा, 1:3, तो 1 × 2 प्लस 3 × -2 मतलब कि -6। ठीक है, -6 अपॉन 1 + 3 4। ठीक, वाई पे लगा देते हैं, तो 1:8, 1 × 8 और प्लस 3 × 2 6 डिवाइडेड बाई 4। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या आने जा रहा है, देखिए ये हो जाएगा 2 - 6 -4/4 -1, और 8 + 6 14/5 मतलब कि आपका 7/2। ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q निकाल लेते हैं। Q क्या होगा, आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, तो 1 × 2 प्लस 1 × क्या हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2, और 1 × 8 प्लस 1 × 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 0, 8 + 2 10/2 5। ठीक है, 8 + 2 आपका 10 हो गया, 10/2 5। अब देखिए हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर की बात कर रहे हैं। देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना बहुत आसान है, लेकिन आप एक बार आपको डायग्राम क्लियर हो जाए और आपको एग्जैक्ट मालूम हो जाए किस रेशियो में, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1:2 ये आपका क्या रेशियो में होगा, ये आपका आर है ना, ये आपका 3:1 में हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट लगा देते हैं। देखिए 3 × 2, 3 × 2 6 हो जाएगा, और प्लस 1 × -2। ठीक है, एक्स की बात कर दी, और 3 + 1 4, कॉमा 3 × 8, 3 × 8, हाँ वाई की बात कर रहे हैं, प्लस 1 × 2 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है, तो ये हो जाएगा 6 - 2 4/4 1 हो जाएगा, और 24/2 सॉरी 26
तो ये हो जाएगा 13/2। ठीक है, तो ये आपके 3 पॉइंट्स होंगे पी क्यू आर। क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, 2 पॉइंट्स है, ये आपके डिवाइड हो रहे हैं इस पॉइंट से। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका है ए, ये है बी और ये आपका है पी। तो ए हो गया आपका -3, 10, ये हो गया 6, -8 और ये पॉइंट हो गया 1, -1, 6। तो आपको देखिए यहाँ पर रेशियो की बात पूछ रहा है। ठीक है, तो रेशियो आप कुछ भी मान सकते हैं। तो ये सिंपल क्या होगा, आप इसको k:1 मान लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका एक पार्ट 1 हो जाएगा तो ईजी हो जाएगा। ये k हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, तो रेशियो, लेट द रेशियो भी k:1। ठीक, अब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं पॉइंट P पे। ठीक है, तो पॉइंट P के पहले एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर लें तो -1 इज इक्वल टू, ठीक है, k वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो k इंटू 6 मतलब 6k, और 1 वाला जो होगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। ठीक है, अब देखिए दूसरे पॉइंट की जरूरत ही नहीं, यहीं पर आपका एक अननोन है, एक आपका इक्वेशन बन गया, यहीं से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक, तो ये हो जाएगा -k-1 इज इक्वल टू 6k-3, या आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 3-6k। ठीक है, वहाँ भेज दीजिए, k और 6k 7k हो जाएगा और 3 - 1 2 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 2/7। ठीक है, सिंपल, k की वैल्यू आ गई 2/7। तो ये आपका रेशियो हो जाएगा k:1। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कह रहा है फाइंड द रेशियो। ये भी एक रेशियो क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 2 स्पेशल केस है। एक तो आपका एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, ठीक है, और दूसरा आपका कोऑर्डिनेट्स भी निकालने के लिए कह रहा है। तो ये कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ये इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ठीक है, ये क्या इंपॉर्टेंट होगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान बताऊंगा। और दूसरा पार्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स भी बताना है। ठीक है, तो पहला पार्ट हम लोग करते हैं पार्ट 1। ठीक, तो वो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको k:1 मान लेते हैं रेशियो। ठीक है, एक डायग्राम में बना दूं, ये आपका हो गया a 1, -5 और b हो गया -4, 5 और ये पॉइंट हो गया P और ये जो है आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये हो गया K, ये हो गया 1। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स हम लोग P को निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ठीक है, तो K इंटू -4 मतलब -4K और 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई K प्लस 1। ठीक, वाई एक्सिस की बात कर, वाई कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं, तो K इंटू 5 मतलब 5K और 1 इंटू -5 मतलब -5/K प्लस 1। ठीक है, ये तो भाई आ गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ठीक है, अब ये कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ही एक्स एक्सिस है, तो जो एक्स एक्सिस होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। कोई भी एक्स एक्सिस पॉइंट लाई कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? m, 0। यही तो कुछ इस टाइप का ही तो कोऑर्डिनेट रहेगा जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, तो जो आपका वाई कोऑर्डिनेट ऑफ P है इसको हम लोग 0 कर देते हैं। ठीक, तो देखिए क्या होने वाला है, 5K - 5 अपॉन K प्लस 1 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लॉइज दैट 5K, ये तो 0 हो गया, 5K बराबर 5, विच इम्प्लॉइज दैट K इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारा पहला जो पार्ट आ गया आंसर वो हो गया 1:1, मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला है, मिड पॉइंट है। ठीक है, पार्ट बी हम लोग करते हैं पार्ट 2। ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी हमारे पास है, केवल आप K की वैल्यू फिलअप कर दीजिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकालने जा रहे हैं, इसमें 1, K की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो -4 + 1 कितना हो जाएगा? -3/1 + 1 2, कॉमा ये वाला कितना हो जाएगा? ये अच्छा, ये तो आपका क्या है? 0 ही होगा। ठीक है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो ये आपका 0 हो गया। ठीक, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस। ये 2 पॉइंट दिया हुआ है और आपका रेशियो दिया हुआ है। ठीक, A B -1, 7 4, -3 और इस बार आपको रेशियो भी दे दिया है P। ठीक है, 2:3। ठीक है, और आपको ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ निकालना है, पॉइंट सिंपल है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P,
क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 8 प्लस 3 इंटू -1 -3 डिवाइडेड बाई 5 कॉमा वाई एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं 2 इंटू -3 -6 और प्लस 3 इंटू 7 21 होल डिवाइडेड बाई 5. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. 8 माइनस 3 5 बाई 5 1 हो गया और 21 माइनस 15 बाई 5 आपका 3 हो गया. सिंपल है ये आपका कोऑर्डिनेट्स आ गया 1,3. ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि और इंटरेस्टिंग है. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. देखिए ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन की बात कर रहा है ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस. ठीक है, तो इक्वल पार्ट वाला भी हम लोग 4 इक्वल पार्ट वाला भी देखे थे. सिमिलरली है इसमें आप ट्राई सेक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब कि 3 आपके इक्वल पार्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो ये आपका पॉइंट पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये आपका 4, -1 हो जाएगा और ये -2, -3 हो जाएगा. ठीक है, तो जब P की बात करेंगे सिंपल ट्राई सेक्शन है तो ये आपका क्या हो जाएगा 1:2, ये वाला 2 की बात करेंगे. ठीक, Q की बात करेंगे तो ये वाला पार्ट 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा. तो सिंपल है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालते हैं हम लोग. ठीक है, 1:2 वाला रेशियो इसमें लगेगा. तो पहले x की बात करते हैं तो 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 8 डिवाइडेड बाई 3. ठीक, फिर y की बात करते हैं तो 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 मतलब -2 होल डिवाइडेड बाई 3. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आने जा रहा है 8 - 2 6 बाई 3 2 कॉमा ये हो जाएगा -5 बाई 3. ठीक है, ये P का हो गया. कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, देखिए Q की क्या बात करेंगे, ये वाला बात करेंगे तो 2:1. ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूँ 2:1 में डिवाइड करेगा. ठीक है, तो x की बात करते हैं तो 2 इंटू इसका x कॉम्पोनेंट -4. ठीक, और 1 इंटू 4 2 + 1 3. ठीक, फिर y की बात करते हैं तो 2 इंटू -3 -6 और 1 इंटू -1 होल डिवाइडेड बाई 3. ठीक है, तो ये क्या आने जा रहा है, देखिए ये आने जा रहा है -4 ये तो आपका 0 हो जाएगा और -7/3. ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा -7/3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. क्लियर. तो आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो इसको मैक्सिमम लोग शेयर कीजिएगा. चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक साथ. टिल देन कीप लर्निंग.